आज हम ना टाइपिंग के बेसिक्स के बारे में थोड़ा समझेंगे। जैसे आप अब एमएस वर्ड में काम कर रहे हो तो ये आपका जो इंटरफेस है, जहाँ पे आपको रूलर दिखाई दे रहा है और रूलर के आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ ग्रे एरिया दिखाई दे रहा है, इधर भी ग्रे एरिया दिखाई दे रहा है। अगर आप इधर देखोगे तो इधर भी ग्रे एरिया आ रहा है और नीचे जाओगे तो यहाँ पे भी ग्रे एरिया आ रहा है। तो ये आपके मार्जिन होते हैं कि आपने पेज के कितना एरिया जो है वो काम नहीं करना है, मार्जिन। अब अगर हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, अभी जैसे हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो जब हम लाइन के एंड में आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। हम टाइप कर रहे हैं, जब लाइन उस मार्जिन के पॉइंट के ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो आपकी जो बाउंड्रीज है, ये आपकी बाउंड्रीज है, आपका काम करने का जो एरिया है वो ये व्हाइट वाला है, बाकी हमारा मार्जिन में छोड़ा गया है। हम जब टाइप करते हैं तो हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर, अभी हमारे कीबोर्ड के ऊपर स्पेस, एंटर, टैब, ये 3 कीज हम टाइपिंग के वक्त ज्यादा यूज करते हैं। अब जब हम प्रेस करते हैं कि जैसे हमने एंटर करेंगे तो हमारा कर्सर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, पर अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है। तो इसको देखने के लिए हमारे पास एमएस वर्ड में जहाँ पे शो हाइड होता है, तो अब हम जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे साइन आ चुका है कि हमारा कर्सर यहाँ पे एंटर किया था और हम जहाँ पे आ चुके। अब यहाँ से हम टाइप करेंगे, अब टाइप करें, जहाँ पे स्पेस देंगे वहाँ पे डॉट का साइन है, स्पेस के लिए डॉट है, एंटर के लिए आपके पास ये कैरेज वाला साइन है। और जब हम टैब करते हैं तो एरो का साइन आता है कि हमने ये टैब किया। ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं जो आपको वैसे दिखाई नहीं देते हैं। अगर आप इसको शो हाइड को क्लिक करोगे तब दिखाई देंगे, अदरवाइज वो हाइड रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। पर जब हम टाइप करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम स्पेसेस कहाँ पे दे रहे हैं, टैब कहाँ पे दे रहे हैं, एंटर कहाँ पे कर रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात हो। अगर टाइपिंग प्रॉपरली करनी है तो आपको ये बेसिक्स समझने पड़ेंगे कि कहाँ पे अलाइनमेंट यूज करनी है, कहाँ पे हमने टैब यूज करने हैं। नॉर्मली स्पेस जो है वो 1 ही होती है, 2 कैरेक्टर्स में 1 स्पेस ही देनी चाहिए। जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो 1 स्पेस, और अगर ज्यादा आगे जाना है तो हमें टैब यूज करना चाहिए। और पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हमें एंटर नहीं करना चाहिए, चाहे वो वर्ड जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। हम अगर शो हाइड को प्रेस करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने एक लाइन लिखी है और उसके बाद में एंटर कर दिया है। यहाँ पे हम टाइप करते जा रहे हैं और टाइप करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली कर्सर नीचे आ रहा है और फिर नीचे आ रहा है, और जहाँ पे हमने एंटर, तो ये हमारी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, और ये हमारा एक पैराग्राफ है। और पैराग्राफ में हमें एंटर नहीं करना चाहिए, चाहे वो वर्ड वहां पे खत्म हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, चाहे नीचे जा रहा है, हमें जाने देना चाहिए, पर एंटर नहीं करना चाहिए। पैराग्राफ में एंटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब हम यहाँ पे अगर टाइप करते हैं कुछ, अभी हम यहाँ पे लाइन के एंड में आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ऑफ वर्क लिखने जा रहा हूँ, WORK लिखा गया है। अब उसके आगे स्पेस दी है, अभी एट वो ऑटोमेटिकली नीचे आ चुका है, ठीक है, कि वो पैराग्राफ है, हम यहाँ पे एंटर नहीं करें। तो ये यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो चुका। अब अगर मैंने आगे नया पैराग्राफ शुरू करना है, अगर वो साथ में लिखना है तो यहाँ पे साथ में लिखते जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि हमने चेंज करना है तो एंटर करेंगे और यहाँ पे नया पैराग्राफ खुल जाएगा। तो पैराग्राफ जब भी खत्म होता है कि हमें वहां पे एंटर नहीं करना है, पैराग्राफ खत्म होने के बाद में एंटर, ठीक है। तो ये पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, एक दूसरा पैराग्राफ, ये भी पैराग्राफ है पर वे सिंगल लाइन के पैराग्राफ, ठीक है। इसको हम लाइन भी बोल सकते हैं, लाइन बोल सकते हैं या पैराग्राफ भी। तो ये हमने यहाँ पे कुछ टाइप। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ, तो ये मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास इंडेंट है। फर्स्ट लाइन इंडेंट है, ये हैंगिंग इंडेंट है, ये लेफ्ट इंडेंट है, और यहाँ पे राइट इंडेंट। तो इंडेंट करना चाहते हैं हम अपने टेक्स्ट। अभी हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया हुआ है, तो मैं अगर एंटर करके यहाँ पे आता हूँ तो मैं जहाँ से ये यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट है और ये हैंगिंग इंडेंट और ये लेफ्ट इंडेंट। मैं जहाँ से ये नीचे वाले पॉइंट को पकड़ के अगर इसको मूव करता हूँ तो ये सारा ही मूव कर, ठीक है, वो पूरे का पूरा आगे मूव करके, और कर्सर जहाँ से, ठीक है, ये हमने यहाँ पे मार्जिन जो है वो कम कर दी। अब हम टाइप करेंगे तो ये यहाँ से टाइप करना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट वाला जो हमारा मार्जिन था, ये नीचे वाले पॉइंट को पकड़ के हम इसको खींचेंगे, चाहे आगे करेंगे चाहे पीछे करें, तो वो शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो अभी हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है, अगर हमने सिलेक्ट किया हो, अब हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद अगर जहाँ से हम मूव करेंगे
तो वो पूरे का पूरा पैराग्राफ आगे या पीछे मूव करेगा। ठीक है, ये लेफ्ट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड का मार्जिन एडजस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। ऐसे अगर हम यहाँ से राइट को करेंगे तो ये राइट वाला पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको मूव करेंगे तो ये राइट साइड का जो हमारा मार्जिन था वो एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम टाइप करेंगे तो ये इस पॉइंट के आगे नहीं जाएगा क्योंकि हमने राइट वाला जो मार्जिन था वो बढ़ा दिया है। अब जैसे हम जहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो ये पैराग्राफ यहाँ पे ही खत्म हो रहा है। ठीक है, उसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि हमने यहाँ से राइट इंडेंट जो है वो कम कर दिया। अगर हमने अभी देखो ये कर्सर को ध्यान में रखना है, ये कर्सर अभी कर्सर जहाँ पे है और जहाँ पे जाएंगे तो जहाँ पे आगे, यहाँ पे जाएंगे तो ये फिर आगे है। ठीक है, कर्सर की पोजीशन के अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने अभी ये यहाँ से आपको बताया नीचे इसको क्लिक करेंगे तो पूरे का पूरा ही मूव करता है। ठीक है, तो मैं अभी इसको अंडू कर देता हूँ फिर से दोबारा से। अब हमने ये पूरे का पूरा सेट कर लिया सारा। तो अगर हम यहाँ से नीचे वाले को पकड़ के मूव करेंगे तो वो दोनों पैराग्राफ जो है वो आगे या पीछे मूव कर रहे हैं। ठीक है, कि हम लेफ्ट साइड का मार्जिन यहाँ से नीचे वाले इंडेंट को पकड़ के एडजस्ट कर। अब बात आ जाती है उसके ऊपर वाले की। ये हमने सबसे पहले वाला फर्स्ट लाइन इंडेंट वाला उसको पकड़ के मूव, तो वो क्या कर रहा है हमारे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर, बाकी को नहीं। सिर्फ जो हमारा पैराग्राफ है हमारे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर रहा है। हम चाहते हैं कि फर्स्ट लाइन जो है वो अब हम अगर एंटर करते हैं, अभी देखो ये यहाँ पे वही सेटिंग है। आप जहाँ पे ऊपर ध्यान दोगे तो जो ये हमारा कर्सर है और ये सेटिंग चल रही है, हमने एंटर किया है। ठीक है, तो हमारा कर्सर जहाँ से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, अभी हमने टाइप करना शुरू कर दिया। अब जब हम सेकंड लाइन में आएंगे तो वो इधर से शुरू होगी, ये वाले पॉइंट से शुरू, क्योंकि हमने लेफ्ट वाला जो इंडेंट था वो ज्यादा छोड़ा। तो ऐसे ही अब हम फिर से दोबारा अभी अंडू कर देंगे। ये फर्स्ट वाला था, अब ये सेकंड वाला पॉइंट जहाँ से क्या है हैंगिंग, फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी लाइन। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन वो एकदम इधर से शुरू होगी और उसके बाद वाली जो लाइन है वो थोड़ी आगे से शुरू। ठीक है, तो अब जब हम यहाँ से अब एंटर करेंगे, अभी ये देखो ये पैराग्राफ नया शुरू हुआ है तो वो एकदम जहाँ से लेफ्ट से शुरू हुआ है। और जब हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, सेकंड लाइन में आएंगे तो वो थोड़ा नीचे से पहले शुरू होगा, लेफ्ट साइड से इंडर छोड़ के शुरू होगा। तो आप तीन तरह के जो इंडेंट है वो सेट कर सकते। अब फिर से दोबारा अंडू कर देते हैं। अगर हम पूरे का पूरा करना चाहते हैं तो जहाँ से नीचे वाले पॉइंट को पकड़ के मूव करोगे तो पूरे का पूरा ही वो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से हम मार्जिन कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते। अगर हम फर्स्ट लाइन को इंडेंट करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट वाले पॉइंट को पकड़ मूव करेंगे तो फर्स्ट लाइन वाला इंडेंट, अगर नीचे वाले को करोगे तो वो सेकंड लाइन वाले इंडेंट को एडजस्ट करे। फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट, या लेफ्ट इंडेंट या राइट इंडेंट, यहाँ से पूरे को सिलेक्ट करें लेफ्ट इंडेंट, यहाँ से राइट इंडेंट। फर्स्ट वाले को करेंगे तो फर्स्ट इंडेंट, जहाँ से करेंगे तो हैंगिंग इंडेंट सेट किया जा सकता। अब उसके बाद हमारे पास टैब। अब हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे हमने नेम लिखा है तो आगे जाना है तो टैब करेंगे। टैब 1 टैब 2 टैब 3 टैब 4 टैब, हमने रोल नंबर लिख दिया है। फिर 1 टैब 2 3 4 5 टैब, देन मार्क। हम अब एंटर करेंगे तो फिर से दोबारा ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। हम लिखेंगे और 5 टाइम टैब प्रेस करके आगे जा सकते। अगर जहाँ पे शो हाइट पे जाएंगे तो आप देख सकते हो जहाँ पे हमें 5 टाइम टैब सेट करना पड़ रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये भी हमें ना करना पड़े, इसको भी हम एडजस्ट कर। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे एकदम लेफ्ट साइड के ऊपर एक साइन दिखा रहा है, ये वाला, ये टैब का साइन। अब जहाँ पे देखोगे तो ये एल शेप बना हुआ है, मतलब ये लेफ्ट टैब। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये ऐसे उल्टा टी बना हुआ है, तो ये आपका सेंटर टैब। फिर से दोबारा जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये उल्टा एल बन चुका है, मतलब राइट टैब। डेसिमल टैब है, बार टैब, ठीक है, और ये फर्स्ट लाइन इंडेंट। फिर से दोबारा क्लिक करेंगे तो हैंगिंग इंडेंट, फिर से दोबारा हमारे पास लेफ्ट टैब। तो यहाँ से आप टैब को चेंज कर सकते। ठीक है, अभी टैब जैसे हमने यहाँ पे लेफ्ट किया हुआ है तो ये हमारा रूलर था। हम जहाँ पे अगर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे एक साइन पड़ चुका है, मतलब टैब लग चुका है, ये लेफ्ट टैब हमने लगा दी। अब अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी लेफ्ट टैब लग। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे सेंटर आ चुका है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे टी वाला साइन पड़ चुका है, मतलब सेंटर टैब लग चुका है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको पकड़ के आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने इसको इधर मूव कर दिया है और इसको मैंने इधर मूव कर दिया है, ये हमारे टैब लग। ठीक है, तो मैंने इसको नहीं चाहिए, मैं इसको डबल क्लिक कर दूंगा। अभी हमने उस लाइन में क्लिक करके डिलीट प्रेस किया तो सारे ही टैब डिलीट लगाने हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। अभी हमने यहाँ पे राइट कर दिया है तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके निशान लगाया तो राइट टैब लग। फिर से दोनों से हम चेंज कर दिया है तो हमने यहाँ पे लेफ्ट टैब लगा दिया है।
तो जहाँ पे हमने लेफ्ट लगा दिया, फिर से जहाँ से हमने सेंटर टैब लगा। अब हमने जहाँ पे कुछ लिखा है, अभी टैब प्रेस करेंगे तो आपका टैब डायरेक्टली वहाँ पे जाकर रुक जाएगा जहाँ पे हमने टैब लगाया हो। तो मेरे को जहाँ पे 4 बार या 5 बार टैब प्रेस करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही टैब करेंगे तो वहाँ पे पहुंच। अभी ये क्या है, लेफ्ट है। तो अब अगर हम जहाँ पे टाइप करते हैं तो ये लेफ्ट अलाइन के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। अगर हमने फिर से दोबारा टैब किया है तो ये नेक्स्ट टैब के ऊपर आगे रुक गया है, पर इसकी अलाइनमेंट क्या है, सेंटर वाली अलाइनमेंट है। तो अभी हम जहाँ पे टाइप करेंगे तो ये सेंटर पोजीशन के अकॉर्डिंगली टाइप करेगा। फिर से आगे टाइप करेंगे तो ये नेक्स्ट टैब के ऊपर आ गया और यहाँ पे राइट अलाइन वाला टैब चल रहा है। अभी हमने नेक्स्ट लिखा है, फिर से टैब करेंगे तो ये फिर से लेफ्ट चल रहा है, ये लेफ्ट साइड से चल रहा है, यहाँ से सेंटर पोजीशन चल रही है और ये राइट पोजीशन चल रहा है। तो ये हमने टैब सेट कर दिया, कहाँ कहाँ पे चाहिए वो हम अप्लाई कर सकते। अगर क्लिक करके डिलीट प्रेस कर देंगे, अभी डिलीट करने के लिए आपको उसके ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे टैब डिस्प्ले करेगा कि यहाँ पे ये सारे टैब लगे हुए हैं। हम कोई भी एक भी क्लियर कर सकते हैं या क्लियर ऑल कर सकते हैं। ओके कर देंगे तो वो रिमूव कर देगा। ठीक है, एक बार हम सारे अप्लाई करके देखते हैं। हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया है और क्लियर ऑल पे क्लिक करके ओके कर दिया, तो ये सारे रिमूव हो गए। अब हमने यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे सेंटर टैब लगा दिया है, यहाँ पे हमने राइट टैब लगा दिया है, ये हमने डेसिमल टैब लगा दिया है और ये बार टैब लगा दिया है। लेफ्ट तो हमने पहले लगाया, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे लिखा है तो ये लेफ्ट चल रहा है, ये सेंटर चल रहा है, ये राइट चल रहा है, ये डेसिमल के बाद वाला जो है वो उसके राइट साइड पे है और ये बार वाला जो है ये देखो यहाँ पे बार एक आपको लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, ये साथ में चलेंगे। सेंटर करेंगे इसी द्वारा, ये लेफ्ट चल रहा है, ये सेंटर चल रहा है, ये राइट। जब डेसिमल में आप टाइप करोगे तो ये अभी जो नंबर लिखे है ये लेफ्ट साइड के ऊपर है, हमने डेसिमल का पॉइंट डाल दिया है और उसके बाद जो आएगा वो राइट साइड के ऊपर डेसिमल के आएगा और ये यहाँ पे लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये साथ में बार चलती जाएगी। तो ये बार टैब, डेसिमल टैब, लेफ्ट राइट, ये अलग अलग टैब भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये हम क्लिक करके यहाँ से डाल सकते हैं, नहीं तो जैसे हमने बताया है कि इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टैब का बॉक्स, डायलॉग बॉक्स आ जाता है, यहाँ से हम इनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये या सभी हमने ये क्लियर कर दिया है तो ओके कर देंगे तो वो बीच में से हट जाएगा। हम क्लियर ऑल कर देते हैं तो वो सारे ही क्लियर। तो जहाँ से हम रूलर से मार्जिन, हैंगिंग इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट और टैब, ये सारा कुछ आप सेट कर सकते। और इसको करने के लिए अगर हम जैसे हमने पहले बताया कि डबल क्लिक करेंगे तो ये टैब वाला बॉक्स जो आ जाता है जहाँ से भी आप टैब अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी मुझे 2 इंच के ऊपर चाहिए तो हमने 2 इंच लिख दिया, तो उसकी फिर से अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल और बार कौन सा टैब लगाना है। तो जैसे मुझे यहाँ पे सेंटर टैब चाहिए तो हमने सेंटर अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे लीडर भी होता है कि आप साथ में लाइन चाहते हो तो हमने यहाँ पे लाइन अप्लाई कर दी कि लाइन भी चाहिए और हमने सेट के ऊपर क्लिक कर दिया। चलो यहाँ पे अभी हमने डन पे क्लिक किया है और सेट पे क्लिक कर दिया। एक 2 इंच के ऊपर और दूसरा मुझे कहाँ पे चाहिए, मान लो 5 इंच के ऊपर चाहिए तो हमने 5 के ऊपर क्लिक कर दिया। उसकी राइट अलाइनमेंट चाहिए और उसके बीच में हमें लीडर भी चाहिए तो हमने लीडर के ऊपर भी अप्लाई करके सेट कर दिया है और ओके बटन। तो एक 2 इंच के ऊपर, एक 5 इंच के ऊपर हमारा टैब लग चुका है। अब हमने जहाँ पे लिखा और जहाँ पे गए तो हमारा वो सेंटर लाइन चल रहा है। अब जहाँ से टैब जब किया है तो वो राइट टैब अप्लाई हो चुका है और साथ में ये लाइन भी लग चुकी है जिसको हम लीडर बोलते हैं, तो लीडर भी लग। आप यहाँ से भी जो टैब है वो अप्लाई, जहाँ से अप्लाई कर लो, नहीं तो डबल क्लिक करके ये टैब वाला डायलॉग बॉक्स आ जाता है जहाँ से भी अप्लाई कर। क्लियर करना है तो क्लियर भी कर। अभी ये डिफॉल्ट टैब स्टॉप है कि डिफॉल्ट जो टैब प्रेस करते हो 0.5 इंच उसका डिस्टेंस। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मैंने इसको 2 इंच कर दूं, अब अगर हम जहाँ पे टैब प्रेस करते हैं तो उसकी दूरी जो है वो बढ़ जाती है। अब वो डिफॉल्ट जो है वो टैब बढ़ चुका है। ठीक है, फिर से दोबारा हम टैब करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ जाता है और हम जहाँ से 0.5 दोबारा करके ओके कर देंगे तो फिर से दोबारा डिफॉल्ट टैब है वो 0.5 इंच। तो ये टाइपिंग के वक्त ध्यान में रखने वाली बातें हैं, कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे स्पेस देनी है, पैराग्राफ कैसे बनाना है, टैब्स कैसे सेट करने हैं, मार्जिन्स कैसे सेट कर। नॉर्मली ये कोई डाटा टाइप करने से पहले ही सेटिंग कर ली जाती है। हमने कोई पेज टाइप करना है तो हम उसकी सेटिंग को देखना चाहिए कि पैराग्राफ के ऊपर क्या फर्स्ट इंडेंट है, क्या हैंगिंग इंडेंट है, क्या वहाँ पे टैब वाला डाटा है। तो हमें अपने अकॉर्डिंगली मार्जिन्स को, टैब्स को सेट कर लेना चाहिए आगे डॉक्यूमेंट बनाते वक्त तो कोई प्रॉब्लम। तो ये टैब्स के बारे में और पैराग्राफ्स के बारे में बेसिक जो नॉलेज हो बताइए।